उनको समझ में आएगा कि बिना इकट्ठे हुए कुछ नहीं है, तो इकट्ठे हो जाएंगे, और कई बार इकट्ठे होते भी है, टूट भी जाते हैं। वैसे ही जितने भी ये जो संगठन है, ये भी नाम बात के लिए आजकल, या ये कह लो कि समर्थन जब से इनको फटकारता है तब से ये 30-40 संगठनों के नाम पोस्टर में डालते हैं कि हम इकट्ठे होकर कार्यक्रम लगाएंगे। चाहे भले ही नाम के लिए कर रहे हैं, पर इकट्ठे होने का प्रोसेस या पर्चे में कम से कम नाम डाल लें और आगे इकट्ठे हो भी जाएंगे। और संतों को जो रिलीजियस लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो मत वाले लोग हैं, जो अलग अलग गुरु वाले लोग हैं, जो गुरुडम वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना सबसे टेढ़ा काम है, सबसे टेढ़ा काम है। इनके गुरु को लेके गए और ना ही समझने वाला ये पूछने को तैयार है कि गुरुजी क्या कह रहे हो, और कोई अगर समझदार पूछ भी ले कि गुरुजी बोल क्या रहे हो, बाबा जी बता क्या रहे हो, संत जी बता क्या रहे हो, ये वाणी क्या है, तो उसको ये कह देते हैं मजहब में, संत में, मत में बहस नहीं होती। एक ही तरफा एक ही व्यक्ति बोलता है और बाकी लोग बिल्कुल कान बंद करके, दिमाग बंद करके आराम से बैठ के शांति से सुनते रहते हैं। क्या बोलने वाला बोल गया और क्या सुनने वाला समझ में आया, कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि भाई जो समझाया वो समझाया क्या, और जो समझाया वो समझ में आया क्या। कोई पूछने को तैयार नहीं है और कोई बताने को तैयार नहीं है। बस तो ये जो सेक्टर है संतों का, ये सेक्टर समनों का है, वमनों का कोई सेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। इस सेक्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिनाउंड संत हुए, बहुत बढ़िया बड़े संत, ऐसे संत गजब के, मतलब पूरी दुनिया में जिनका नाम, जिनका डंका बजा और जो विश्व गुरु कहलाए सच में, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे गुरु रविदास जी, जैसे संत कबीर साहब, जैसे चोखा मेला, जैसे नामदेव, जैसे गुरु घासीदास, जैसे गुरु अचन ठाकुर, ये सारे जो गुरु हैं, इनकी मान्यताएं बेशक बाउंड्री के पार गई हो या नहीं गई हो, पर सबकी मान्यता सेम है, सबकी वाणी सेम है और सबने कॉमन बात बताई है। किसी भी संत ने कभी नहीं कहा कि चोरी करना है, किसी भी संत ने कभी नहीं कहा व्यभिचार करना है, किसी भी संत ने कभी नहीं कहा झूठ बोलना है, किसी भी संत ने कभी नहीं कहा किसी भी संत ने कभी नहीं कहा कि शरीर से आलस करना है। सबकी लगभग कॉमन बात है, इससे आगे भी बताई है, पर ये मुख्य बातें होती हैं। तो सारे संतों की वाणी एक सी है। एक संत दिखा दो जो ये कहता हो कि बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीनी है, गुटखा खाना है, शराब पीनी है, नशा करना है, झूठ बोलना है, व्यभिचार करना है, पाप करना है, हत्या करनी है, चोरी करनी है, नशा करना है। एक संत दिखा दो, एक संत नहीं मिलेगा आपको। तो सारे संतों की वाणी एक सी है और सारे संत एक से हैं, मगर संतों के डेरे, संतों के आश्रम, संतों के आराम, संतों के मठ, संतों की धर्मशालाएं, संतों की लीलाएं, संतों की गद्दियां, उनके अनुयायियों ने बहुत बुरी तरह से जकड़ी हुई है। और मजेदार बात तो यह है कि संत के यहां जाते इसलिए है कि लोग शांत होंगे, भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी। तो वहां से जो अनुयायी होके आते हैं वो दूसरे संत के अनुयायियों को बराबर की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखते नहीं है, जाते नहीं है, उनसे मिलते नहीं है और उनके साथ वैमनस्य भी रखते हैं कि ये तो फलाना मत का है, ये तो फलाना मत का है, ये तो फलाना मत का है। ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये बचपन से, क्योंकि भवन में, किसी मठ में, तो बच्चे छोटे छोटे साथ जाते हैं प्रसाद के चक्कर में, माँ के साथ, पिता के साथ, और जाने में अनजाने में बिना जाने ही उस संप्रदाय के, उस मत के, वो जो पूरा पूरा सिस्टम बनाया है बस उसी के होकर रह जाते हैं। वो पूछ नहीं पाते क्योंकि माँ बाप पे यकीन होता है, अंधा यकीन होता है माँ बाप पे। माँ बाप ने पैदा किया, माँ बाप खाना खिलाते हैं, माँ बाप बचाते हैं, माँ बाप जान दे सकते हैं बच्चे के लिए। तो माँ बाप जो कह दे, जहां ले जाए, वो पत्थर की लकीर है। पर माँ बाप को खुद नहीं पता कि वो वहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि संत परंपरा में पुराने जो संत हैं उनकी मान्यताएं बहुत ऊंची है और उनकी मान्यताएं जो ऊंची हैं वो हवा में नहीं है,
ऐसा नहीं है कि उनको लाउड स्पीकर लेके बनाया हो या उनका एडवर्टाइजमेंट निकाला हो, या जैसे आजकल कुछ चेले चपाटे रखे जाते हैं जो पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं कि हमारा बाबा बहुत बढ़िया है, हमारा संत बहुत बढ़िया है, आओ कोई चमत्कार की कहानियां सुनाते हैं, झूठे मोटे महाप्रपंच दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कोई सवाल पूछे तो उसको बैठा देते हैं। ऐसे नहीं थे। पुराने संतों की मान्यताएं उनके कर्मों से और उनके व्यवहार से। पुराने संतों को तथागत बोलते थे। तथागत मतलब जैसा है वैसा ही आता है, यानी तथ्य पे आधारित है और जैसा दिखाई देता है वैसा ही होता है, जैसा कहता है वैसा ही करता है, जैसा है वैसा ही सामने है, जो बात कह दी वही करेगा, जो बताएगा उसे पहले करता है। ऐसे संतों ने अपनी सारी राग और द्वेष और मोह माया छोड़ी। फिजिकल जितनी वस्तुएं थी, जमीन जायदाद पैसा पद पोस्ट मंच माला, सारे छोड़ दिए। उन्होंने मेहनत की और उसको स्वयं पाया और देखा कि शरीर कैसे काम करता है, दुख कैसे आता है, दुख कैसे जाता है, क्या क्या चीजें हैं जो परेशान होती हैं। समाज का अध्ययन किया। ऐसा नहीं कि समाज से कट गए हो, अपना अध्ययन भी किया, से अध्ययन भी किया और बाह्य अध्ययन भी किया। जो शरीर से जो लौकिक है, यानी जो शरीर के अंदर है, लोक के अंदर, लोग शरीर को बोलते हैं, लौकिक भी किया और परलौकिक भी किया, यानी शरीर के बाहर का भी अध्ययन किया, समाज का भी अध्ययन किया, वस्तुओं का भी अध्ययन किया, सब्जेक्ट जितने विषय है उनका भी अध्ययन किया। और सब कुछ जानने के बाद में लोगों की भलाई के लिए जीवन भी दिया, काम भी किया। तो ऐसे जो संत हैं जिन्होंने पूरा जीवन सोसाइटी की भलाई के लिए लगा दिया, और किसी की शारीरिक बीमारी है तो उसका इलाज भी किया, किसी को बाह्य बीमारी है तो उसका भी इलाज किया, किसी को मानसिक बीमारी है तो उसका भी इलाज किया, और उनको रहने के सदाचार के नियम, राजा के नियम, प्रजा के नियम, आने के नियम, जाने के नियम, बच्चों के नियम, महिलाओं के नियम, खेती के नियम, मजदूरी के नियम, रात में चलने के नियम, दिन में चलने के नियम, बैठने के नियम, उठने के नियम, सब तरह की चीजें उन्हें बताई और सिखाई, और वो सारी सच होगी तो लोगों का यकीन बढ़ गया। तो ऐसे सभी संतों का, जिनको भिक्खु भी बोला करते थे, भंते भी बोला करते थे, संतों के इतना यकीन हो गया लोगों पे कि अगर उस संत का पहना हुआ कपड़ा, क्योंकि एक ही रंग का पहनते थे पहचान के लिए, भी कहीं अगर टंगा हुआ सूखा हुआ मिल जाए और राजा भी उस रास्ते से जा रहा हो तो वो उतर के, और उसको संत ना दिखाई दे तो उतर के उस कपड़े को ही नमस्कार करके अपने आप को संतुष्ट करता था कि मैं यही कहीं आसपास संत होंगे और उनका ये कपड़ा है तो उनके डोरों को नमस्कार करके मैं निकलता। इतनी ज्यादा मान्यता, मतलब लोग उन संतों के दर्शन के लिए कहानियां बनाते थे, जिसको संग गाथा बोलते हैं, जिसको संग गान बोलते हैं, जिसको संग वंदना बोलते हैं। तो ऐसा संग, ऐसे लोग जिनका दर्शन करना चाहिए, जिन्हें आहुति करनी चाहिए, जिनको देखने से सुख मिलता है, क्योंकि उनकी कर्म, उनकी मान्यताएं, अगर कोई संत साथ हो गया तो फिर सुरक्षा की गारंटी हो गई। कोई संत साथ हो गया तो फिर कहीं फंसोगे नहीं, इस बात की गारंटी हो गई। तो उन्हीं संतों की मान्यता की वजह से उनके कपड़ों के भी लोग आज मान्यता देते हैं, आज भी मान्यता देते हैं, जिसको भगवा बोलते हैं, भगवा कलर। भगवा मतलब जो दुखों को भद्र करता है, भग्न करता है, तो उनके कपड़ों को भी मान्यता देते हैं। कितनी ऊंची मान्यता है जो आज तक चली आ रही है। बेशक हजारों लोगों ने उस भगवा कपड़े में लिपेट कर खूब पाप किए, खूब व्यभिचार किए, पर लोगों की मान्यता वही की वही है, कहीं खिसकी नहीं है। आज भी कोई भगवा कपड़े पहन के आता है तो उसको खाना, उसको पिंडपात, उसको पैसा, उसकी बात सुन लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं, लुट जाते हैं, पिट जाते हैं, फिर भी यकीन नहीं जाता। तो संतों की महिमा रही है, क्योंकि संतों ने वो महिमा कमाई है। संतों ने कोई महिमा खैरात में नहीं मिली, उन्हें कहीं कोई दान पुण्य में नहीं मिली है, पूरा जीवन लगाया है और संतति चली है, पूरी परंपरा चली है। संतान है उनकी, संतान उन्हीं की होती है, जो संत है उन्हीं की संतान होती है, परंपरा बोलते हैं इसको। तो वो चली है, संति पद मिला है, तो ये सैकड़ों सालों में जाके मिली, और वही कारण है कि संत चले गए, पर उस परंपरा के कारण लोगों का यकीन संतों में है। पर जो चेले हैं उन्होंने दीवारें ऊंची ऊंची कर दी,
तो समण संघ क्या करता है? समण संघ समणों को इकट्ठा करता है। तो आप सब तरह से समणों को इकट्ठा कर लोगे। समय धीरे धीरे बीत रहा है और समण इकट्ठे हो भी रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी आप फटकार रहे हो खूब कि भाई अलग अलग ताला चाबी नहीं चल सकते। वो ठीक है तुम्हारी बात के ताला चाबी चाहिए, ताला खोलना है, बाबा साहब ने कहा है और पार्लियामेंट में जाना जाओ, पर अलग अलग ताले अलग अलग चाबी लेकर जाओगे तो ना तुम्हारा ताला खुलो ना तुम्हारी चाबी खुलो, तुम सब ऐसे ही खत्म हो जाओगे। तो देश सब इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, संगठन भी या तो खत्म हो जाएंगे या इकट्ठे हो जाएंगे, संगठन आ जाएंगे या तो या संघ की बात मानेंगे। पर संत कैसे मानेंगे? क्योंकि संतों को संत ही कहेगा। संत एक पायदान ऊपर होते हैं, वो मान्यता प्राप्त है, चाहे बेशक उनकी मान्यता उन्होंने खुद ली है, चाहे बेशक वो खुद ही चीवर पहन के बैठ गए हैं, चाहे वो खुद ही सफेद कपड़े पहन के बैठ गए हैं, चाहे वो खुद ही अलग निरंजन कह के घूम रहे हैं, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आपकी मान्यता कहां से आई, ये मान्यता क्या है, इस मान्यता के नियम क्या है, वो पुराने नियम क्या है जिनके तहत में संत बनते थे, उन नियमों को जानते हो नहीं जानते हो, मानते हो नहीं मानते हो, और तुम्हारा संघ कहाँ है भाई? कोई पूछ नहीं सकता। क्योंकि अगर आप पूछोगे तो चाहे बाबा हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, आपको दो टूक जवाब दे देगा, आप इसके अधिकारी नहीं है, ये हमारा संतों का मामला है, ये हमारा भिक्षुओं का मामला है, ये हमारा भिक्षुओं का मामला है। आप कौन होते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सम्राट अशोक ने भी जब ये देखा कि जो संत हैं और जो भिक्षु हैं ये नियमों को नहीं मान रहे, जो इनके नियम है जिसको विनय पिटक में नियम बोलते हैं, और जो इनके नियम बनाए गए उसका पालन नहीं कर रहे, ये इससे लोगों में गलत मैसेज जा रहा है, इससे धर्म की हानि हो रही है, इससे सदाचार की बजाय व्यभिचार बढ़ रहा है, लोगों में जागृति आने की बजाय लोग सोते जा रहे हैं। तो सम्राट अशोक ने भी डायरेक्ट उनके चीवर पे हाथ नहीं डाला। चीवर तो बहुत उतरे पर सीधे नहीं उतारे। उन्होंने एक श्रेष्ठ जो अच्छा भिक्षु था, बढ़िया भिक्षु था, सेठी भिक्षु था, उसको धर्म के बारे में जाना, सीखा, जब यकीन हो गया कि अच्छा है, और भिक्षु भी चाहते थे अच्छे है कि ये संतों के उतरने चाहिए, तब वो पर्दे के पीछे रहेगी राजा ने, और उनको सवाल जवाब करके तक करके ये पता करा कि कौन भिक्षु है कौन नहीं, कौन नियमों को मानता है कौन नहीं, और जो नियमों को नहीं मानते, जो खाली लोगों को वैसे ही बन गए कि लोगों का कुछ हम फायदा उठा लें, इस चीवर कुछ फायदा उठा लें, उन सबके चीवर उतारे गए। पर राजा ने नहीं उतारे, अशोक ने नहीं उतारे, उतरवाए। तो आपको अपनी सोसाइटी को, अपने समणों को ऐसे लोगों से जो हमारे समण समाज में अपने पैर पुजवा रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, जो सफेद कपड़े पहन के, लाल कपड़े पहन के, लंबी दाढ़ी करके, बड़े बाल बढ़ा के, या जो भिक्षाम देही करके आते हैं और जो आशीर्वाद देते हैं, जिनको खुद नहीं पता कि आशीर्वाद होता क्या है, और जिनका कोई शिक्षा कोई ग्राउंड नहीं है, जिनकी कोई इतिहास नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि ये कहाँ से संत बने, कहाँ से नहीं, कहाँ बाबा बने, कहाँ नहीं, जिनका कोई संघ नहीं है, जिनको आइडेंटिटी नहीं है, जिनका ये नहीं पता चलता कि ये व्यभिचारी हैं या संत हैं या क्रिमिनल हैं या क्या नहीं है, कौन है कौन नहीं है, उन सबकी जानकारी के लिए और अपने लोगों को उनसे बचाने के लिए और अपने लोगों को संतों का ज्ञान बताने के लिए और अपने लोगों को सदाचार की जानकारी देने के लिए, कितने सारे उद्देश्य हैं इसके। समन संघ ने ये निवेदन किया कि एक संघति बननी चाहिए और वो संघति समन संघ से अलग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अलग? क्योंकि समन संघ पद पोस्ट मंच माला से अलग रहता है। समन संघ संतों के लिए पद पोस्ट मंच माला माइक नहीं मुहैया करा सकता, क्योंकि संत बनने के बाद में वो साधारण संगी नहीं रहेंगे। संत बनने के बाद में उनका एक जो ओहदा पद है वो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा और संतों के बराबर हो जाएगा। तो समण संघ के तो 10 गोल्डन नियम है। अगर समण संघ किसी को संत बनाएगा, पद देगा या उसके लिए मंच बनाएगा तो नियम टूट जाएगा। और वैसे भी ये काम साधारण लोग नहीं करते थे। भिक्षु संघ के अंदर भी भिक्षु संघ ही संतों को बनाता था, पर मान्यता साधारण लोग देते थे, मान्यता देते थे उनका काम देखकर, उनका व्यवहार देखकर कि ये संत के लायक है या नहीं है, या ये संत होना चाहिए। तो समाज में मान्यताएं समाज ही देता है, यानी समण ही देंगे, समण संघ ही मान्यता देगा।
पर समर संहति उस उत्सव को करेगी। समर संहति समणों की जितने भी कल्चरल कार्यक्रम है उसको करेगी। वो उनको पद दे सकती है, उनको मंच दे सकती है, उनकी वाहवाही कर सकती है, उनका गुणगान कर सकती है, उनका जन जागृति कर सकती है और लोगों में उनकी मान्यता को बढ़ा सकती है। ये काम संहति कमेटी का है। तो समर संघ ने संहति कमेटी से निवेदन किया, जो कि संघ से अलग चलती है पर संघ की बात मानती है, संघ जो सलाह देता है उसको मानती है, पर संघ के 10 गोल्डन नियम में वो नहीं आती है। तो बाकी समर संघियों ने कहा कि हम सहयोग करेंगे। इसलिए जो पहले जीवित समर संहति ने संत बनाए वो हमारे समर संत साहेब रतनलाल देसाई सर बनाए। जितने भी समर संघी थे उन सबने सहयोग किया, मान्यता दी और पूरे संघ से पूछकर, क्योंकि उस समय तक कोई संत नहीं थे, तो पूरे संघ से पूछकर कि क्या आप सर रतनलाल देसाई सर को संत बनने की, रखिए संत बनने की मान्यता प्रदान करते हैं। सबने हाँ किया और उनकी तरफ से कार्रवाई आरंभ करने के लिए उनसे अनुमति मांगी। जो वहां उपस्थित संघ था उसने अनुमति दी और उनकी अनुमति के आधार पर वहां संखार विधि कराई गई और समर संखार समिति ने उनको संखार विधि करा के, और जिससे भी कराई उनको आदेश दिया और उन्होंने वहां करा के उनको संत का मान्यता दी। 500 साल बाद पहली बार कोई सर्वमान्य संत है भारत में। संघ मान्य संत, समाज मान्य संत, लोगों का संत, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। कहीं भी आपने किसी भी संत को लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं पाया होगा। या तो पुराने समय में होते थे जब संतों की पूरी सभा बैठती थी, और या आज है। तो ये जो संत बन रहे हैं, जो समर संखार समिति मान्यता प्राप्त दे रही है, इसमें पूरे समणों की रजामंदी है। पूरा समर संघ और संखार समिति और समर संत संघ, क्योंकि 29 तारीख के बाद में समर संत संघ भी बन जाएगा। एक संत बन गए हैं, दूसरे संत बन जाएंगे, 2 संत बनते ही उनका संघ बन जाएगा। तो समर संघ और समर संत संघ दोनों अगर किसी व्यक्ति को मान्यता देने के लिए तैयार हैं और मान्यता देते हैं, वो संत घोषित हो सकता है। और संतों के नियम है, वैसे तो मोटे मोटे नियम जो विनय पीठ है उसमें साफ लिखे हुए हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियम है जो यहां बताने जरूरी है। पुराने समय से लेकर आज तक भी किसी भी समर संत ने हाथ नहीं फैलाया। बाद के समर संत सारे गृहस्थ संत रहे हैं, उन्होंने अपना खाया, अपना कमाया, पर हाथ नहीं फैलाया। पर किसी को उन्होंने मजबूर नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया। जो दे दिया ठीक, जो ना दे दिया ठीक। जितने भी समर संत हैं वो कभी भी अपने परिवार के लिए कुछ मांगा नहीं, किसी ने भी। वो भूखे रह गए पर मांगा नहीं किसी ने भी। यहां तक कि भिक्खु संघ ने भी कभी मांगा नहीं। लोग कहते हैं कि भिक्खु संघ मांग के खाता था, वो ढंग से पढ़े भी नहीं पिटक। भिक्खु संघ ने कभी नहीं मांगा। वो दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, कोई पढ़ता था उनसे, आया पढ़ा, पढ़ने के बाद कुछ खाने को दे गया, ठीक है। वो भी संघदान होता था, भिक्खुदान नहीं, संघ को मिलता था। संघदान मिलता था, संघ में जाता था और संघ वहां जाके उसको लेते थे। और सोना चांदी पैसा कीमती वस्तु ले नहीं सकते, कोई नियम यहां है। कोई भी संत सोना चांदी पैसा नहीं ले सकता, पर संघदान की परंपरा रहेगी। तो संघदान में भिक्खु क्या लेना चाहेंगे? वैसे तो सारे जितने भी हमारे समर संत हैं उन सबका, जितने भी बनेंगे उन सबका खर्चा वो खुद उठाएंगे, ऐसा तय है। पर मान लो कहीं किसी को कुछ देना हो और संत संघ के लिए लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? सप्तक दंड ले सकते हैं। जो उड़ीस है, उड़ीस मतलब पगड़ी है, वो ले सकते हैं। या जो प्रचार सामग्री है, प्रचार सामग्री संतों के संघ के लिए या समर संघ के लिए, उसको ले सकते हैं। तो अधिकतर लोगों को दान में क्या देना चाहिए? संघदान में प्रचार सामग्री वहीं से खरीदें, वहीं से संघदान की स्टांप लगवाएं और वहीं से जो वहां संघदान की कमेटी है उसको दे दें अपनी तरफ से प्रसाद के रूप में। और प्रसाद के रूप में ही लोग उसको वहां से लेके जाए। कैसे लेके जाए? जैसे मंदिर के अंदर लोग मिठाई लेके आते हैं, वो मिठाई वहां देते हैं,
और वो मिठाई वहां इकट्ठी होती रहती है। कुछ लोग मिठाई लाते हैं, कुछ लोग मिठाई नहीं लाते हैं। जो लोग मिठाई नहीं लाते हैं उनको उसमें से प्रसाद के रूप में से मिठाई दे देते हैं, मुंह मीठा करके जाओ। जो लोग मिठाई लेके आते हैं उनकी आधी मिठाई रख लेते हैं, आधी वापस कर देते हैं, या थोड़ी रख लेते हैं, सारी वापस कर देते हैं, या सारी रख लेते हैं, थोड़ी वापस कर देते हैं, जैसा वहां है। और वो मिठाई बाद में प्रसाद के रूप में जितना भोजन है सबको बांट दिया जाता है। हमें प्रचार प्रसार सामग्री की कमी है। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो प्रचार प्रचार सामग्री का दान दे सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दान को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोनों का काम हो जाएगा। प्रचार सामग्री अगर बचेगी वहां तो वहां की यूनिट को दे दी जाएगी, यूनिट बाद में घर घर जाके पहुंचा देगी। इससे हमारा समर संत संघ और समर संघ दोनों ही बढ़ेंगे। तो संघ दान हो सकता है। संघ जो समर संत हैं उनके लिए समर संत दान हो सकता है, पर प्रचार सामग्री का उनको पगड़ी की, उनको शतक दंड की या उनको किसी बात की आवश्यकता नहीं है। वो सब संतों के पास रहेगा, क्योंकि वो संत जो भी बन रहे हैं वो अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं, वो मांगेंगे नहीं किसी भी। संतों को पंचशील का ग्रहण करना पड़ेगा, यानी पंचशील लेना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। वो संखार वहां पर होगा, क्योंकि जितने भी संखार हैं वो सारे के सारे वहां होंगे। उसमें कुछ प्रमुख संखार हैं, जैसे परिवर्त धारण संखार है, यानी कि ये समर परिवर्त उनको दिया जाएगा, उनको पहनाया जाएगा। जो समर शतक दंड है उसका धारण करने का संखार होगा। जो उनका उड़ीस है, यानी कि जो उनकी पगड़ी है, उसका सिरोवेठन होगा। सिरोवेठन मतलब सिर पे ऐठन, यानी सिर पे बांधी जाएगी, उसका संखार होगा। वहां जो उनको जानंतु है, जानंतु मतलब पंचशील जानन तंतु, पंचशील को जानने वाले, तंतु माने धागे, 5 धागे उनको बांधे जाएंगे, 5 शील वो ग्रहण करेंगे और वहां पर वो समर संत के कार्य की शपथ लेंगे। और ये सारे काम होने के बाद में वहां वो अपना उद्गार देंगे। और जो बड़े संत हैं, बड़े संत वो हैं जो सबसे पहले संत बने हैं, वो फिर अपनी बात वहां रखेंगे। उसके बाद में वहां छोटी मोटी कार्रवाई और होंगी। फिर जितनी हमारी यूनिट है वो सब उनका आशीर्वाद लेंगी, वहां पर फोटो खिंचवाएंगी। संतों के साथ हम नमन करेंगे, संतों को नमन होगा, संतों से आशीर्वाद लेंगे। और जो लोग अपने यहाँ संतों को बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं। संतों की जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं और संतों के कर्तव्य भी बहुत सारे हैं, यानी कि उनके कर्तव्य भी हैं, उनके अधिकार भी हैं। और संतों के नियम भी बहुत सारे हैं। वो सब संतों की जो आचार संहिता है वो उसमें आ रहे हैं। कुछ वहां बताए जाएंगे, कुछ हम चर्चा करते रहेंगे, धीरे धीरे करके वो पुस्तक आ जाएगी। वो सारे के सारे वही हैं जो पुराने समय में आए हैं। लेटेस्ट 2-4 अभी और हो सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ संत बन रहे हैं। ऐसे ही संत बाद में बन सकते हैं जो अनागारिक हो, और ऐसे ही बन सकते हैं जो अभी निक्रमण करें, यानी कि जो घर को पूरी तरह से छोड़ दें। तीनों तरह के बन सकते हैं। तो अभी जो बन रहे हैं वो गृहस्थ संत बन रहे हैं। तो गृहस्थ संत की कुछ दिक्कत होती है, इसलिए उस संतों के नियम में गृहस्थ नियम भी आ रहे हैं जो वहां उनको मानने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके ये संतों की जो मान्यता है ये बढ़ेगी। सारा काम जो होता है वो मान्यता का होता है। अगर आप अपने संत को मान्यता देंगे तो संत भी आपको मान्यता देंगे। अगर आप अपने संतों को मान्यता नहीं देंगे तो आपको खुद की भी मान्यता नहीं मिलेगी। हमारे जो लोग हैं वो दूसरे लोगों के पैरों में लौटते पीटते हैं, वहां जाके वो अपनी मान्यता ढूंढते हैं। पुराने समय में हमारे ही संत हुआ करते थे और किसी के संत ही नहीं होते थे। संतों की परंपरा, संतों की संतति इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो सदाचार की बातें या जो समर संघ के जो ग्रंथ है उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उनको पढ़ते भी नहीं है, उनको दे दो तो पढ़े रहते हैं। उनको सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनके पास साधन है। वो सीधे साधे साधारण लोग हैं, मजदूर किसान लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, पर संतों पे यकीन पूरा है। संतों की बात को आंख बंद करके मानते हैं। अगर समण संत होंगे तो समण वाली बात बताएंगे, तो समणों के सारे नियम सिखाएंगे, तो सदाचार बढ़ेगा। तो ऐसा जो सेक्टर है बहुत बड़ा है, यानी ऐसे जो लोग हैं वो करोड़ों में है। कितनी भी कोशिश आप कर लो, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे संगठनों के रूप से, चाहे लड़कों के दलबल के रूप से, चाहे एजुकेशन के रूप से, चाहे भाषण की मीटिंग लगाने के रूप से, चाहे वीडियो बनाने के रूप से, चाहे आप किताब पोस्टर छापने के रूप से, उन तक बात नहीं पहुंचती। इसीलिए वो और लोगों के डेरों में, और लोगों के आश्रमों में, और लोगों के बिहारों में, और लोगों के भवनों में हफ्ते के हफ्ते जाते हैं, सप्ताह के सप्ताह जाते हैं।
और वहां जाके पैसा भी खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी मान्यता उन संतों में है या उनको अपने संत मिले ही नहीं, या उनको अच्छे और बुरे संत में भेद ही नहीं पता। क्योंकि अच्छे बुरे संत में भेद जब पता चलता है, जब एक जगह बढ़िया सेब रखा हो और एक जगह सड़ा हुआ सेब रखा हो, तब पता चलता है कि अच्छा सेब भी होता है। वरना तो जो सड़ा हुआ सेब है उसी को आदमी सेब मान के खाता रहता है। तो वो अंतर भी हमारे जो संत हैं वो बताएंगे समाज के अंदर जाके कि संत जो होता है वो ऐसा होता है जो निष्पक्ष होता है, जो पैसा नहीं लेता है, जो साधारण तरीके से रहता है, जो सच्चा होता है, जो 5 सील का, जो 8 सील का, जो 100 सील का, जो 200 सील का पालन करता है, जो पुरानी मान्यताओं को मानता है, जो पुराने संतों को नमस्कार करता है, और जो कभी भी अपने किसी भी अनुयायी को या किसी उपासक को या उपासिका को या जो भी उनके पास में जानकारी लेने आता है, कभी भी गलत और खराब जानकारी नहीं देता है। और उसके अंदर कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, उन सबसे वो मुक्त होता है। ऐसे संत जब बनने शुरू होंगे तो पुरानी संत परंपरा जब यहाँ आएगी तो ये जो सेक्टर है संतों वाला, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ये 50% से भी ज्यादा बड़ा सेक्टर है। अगर आप इसको छोड़ दोगे और इसमें तन मन धन से इसमें नहीं लगोगे और इसको नहीं बढ़ाओगे तो ये सेक्टर किसी और के हाथ में रहेगा और आपके लोग आपसे ही लड़ते रहेंगे। क्योंकि बाबा के यहाँ जाता है, आश्रम में जब जाता है, जब किसी संगति में जाता है, जब किसी उसमें जाता है, संगत में जाता है, और वहां जाके जो वहां बैठ के आराम से सीख के आता है उसको मिटाना बिना संत के असंभव है। बिना संत के वो सुनेगा नहीं। और संत भी होना चाहिए पहले वाले संत से ज्यादा शुद्ध और ज्यादा समझदार और बिना लालच वाला और बिना पैसे वाला और जिसकी बातों में दम हो। तब आपका समण संघ सारे सेक्टर में पार करेगा। और दुनिया के जितने भी संघ हैं उनके अत्यजन वाले जितने भी सेक्टर हैं उनमें उनके संत और बाबा पूरी मेहनत करते हैं। पर हमारे यहाँ 74 साल में ये सोच ही नहीं बनी और बाबा साहब सीधे सीधे देखे गए थे कि संतों को काम यानी भिक्खुओं को काम करना है, भिक्खुओं को ये सेक्टर संभालना है। पर भिक्खु सारे के सारे राजनीति में उतर गए, आपस में लड़ गए, संगठन बना लिए, सबने चंदा इकट्ठा कर लिया, सब भवन बनाने में लग गए, सब बिहार बनाने में लग गए। मैं खुला बोल रहा हूं इसको, कोई एक आध अपवाद हो सकता है। और किसी को अगर लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो यहाँ पोर्टल पे आए और सिद्ध करे कि हम गलत बोल रहे हैं, बताए कि हम गलत बोल रहे हैं। वरना 74 साल बाद समण संघ को ये स्टेप उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि बुद्ध का जो समणीय धम्म है वो बुद्ध के नाम से नहीं था, वो धम्म के नाम से था। हम धम्मिक हुआ करते थे पर इसको भी एक सेक्टर बना दिया और आपस में लड़वा दिया। अब बुद्ध को किसी और मजहब से लड़वाते हैं, अब बुद्ध को किसी और संत से लड़वाते हैं। जो बुद्ध यूनिवर्सल रहे, यूनिवर्सल संत रहे, संतों के संत रहे, उनको छोटा करके बनाने की जिद हमारे लोगों ने कर ली और पूरी तरह से कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए समण संत जितने भी परंपरा में बनेंगे वो सारे संतों में जाएंगे, वो सारे संतों में बैठेंगे, वो सारे गुरुओं की वाणी सीखेंगे, वो सारे गुरुओं की वाणी बोलेंगे। पर समणों की, क्योंकि वैसे ब्राह्मणों में होता भी नहीं कोई संत, समणों के गुरुओं की वाणी, और वो सारे समणों को सिखाएंगे और बताएंगे। सारे संतों से निवेदन करेंगे भाई सारे संत एक हैं। जब तक हम एक वाणी एक भाषा एक जगह नहीं बैठेंगे हम अपने गुरुओं का अपमान ही करेंगे, कोई मान नहीं करेंगे। और हमारे लोग कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे क्योंकि जिनके गुरु अलग अलग होते हैं उनके चेले तो पहले से अलग हैं। इसलिए गुरुओं को इकट्ठा होना है, संतों को इकट्ठा होना है, संतों की वाणियों को इकट्ठा होना है, संतों के चेलों को इकट्ठा होना है, संतों के आश्रमों को इकट्ठा होना है, संतों के डेरों को इकट्ठा होना है, संतों की मान्यताओं को एक होना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। वो तो पहले से एक है। तब जाके हम थोड़ा सा सफलता की तरफ उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए जितने भी हमारे संत हैं उनको पूरी मान्यता दी जाए, उनका पूरा मान रखा जाए, उनके आने जाने का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी जो वो कहें वो माना जाए। कोई भी व्यक्ति संतों से बड़ा जानकार हो सकता है पर संत को नमस्कार करना कंपलसरी है। अगर कोई संत को नमस्कार नहीं करेगा तो संघात है। आप बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं संत से तो आप संत बन जाइए, पर आप ये कहें कि मैं संत से ज्यादा जानकार हूं इसलिए संत को नमस्कार नहीं करूंगा
तो वो संघ हाथ में आता है, क्योंकि जब पूरा समाज मान्यता देता है तो संत आपसे कम जाने या ज्यादा जाने, पर उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, और जिम्मेदारी उठाना बड़ा काम होता है। जानकारी सीखना बड़ा काम नहीं होता है। जानकारी तो स्कूल का मास्टर भी बहुत जानता है, प्रोफेसर भी बहुत जानता है, पर वो अगर समाज सेवा में ना आए और अपनी सेवा ही करता रहे तो काय का समाज के लिए फायदेमंद वो जानकारी नहीं है। और कोई आदमी अगर बहुत कम जानकार भी है, पूरे समाज में वो लगा रहता है, दिन रात सेवा करता है, तो वो बड़ा जानकार, बड़ा ज्ञानी माना जाता है। ऐसा संतों की वाणी है, उसी पे हम चलते हैं। तो 29 तारीख को लगभग 350 तो हो जाएंगे। 350 की तो खबर आ गई है। 350 से लेके और ऊपर ही लोग जाएंगे। जो लखनऊ और जो लखनऊ के आसपास है वो सब आए। 500 रुपए का वहां पर खुद के खाने का, बैठने का खर्चा है। पर कोई व्यक्ति अगर लखनऊ का है और वो खाना अपने घर से खा के आना चाहता है और वो खाना नहीं खाना चाहता है तो 500 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। वो कार्यक्रम में शिरकत करे, क्योंकि टोकन होगा वहां पर। तो जो खाना खाएगा, जो 500 रुपए देगा, उसको टोकन मिलेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन है, क्योंकि वो महंगा है। जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहां 500 रुपए का एक शर्त है। तो इसलिए व्यक्ति आए और 500 रुपए नहीं देना हो तो, खाना नहीं खाना हो तो 500 रुपए ना दे, खाना खाना हो, नाश्ता करना हो तो 500 रुपए दें और बैठे वहां, देखें क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, संतों की वाणी सुने, देखें। और जो समाज के अंदर, जो समूहों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको आपको लगता है कि वो संत का कार्यभार, संत की जिम्मेदारी संभालने के योग्य हैं, वो बढ़ के आगे आए, अपने गुणों को बढ़ाएं, अपने 5 सीलों को बढ़ाएं, अपने 8 सीलों को बढ़ाएं, अपने 100 सीलों को बढ़ाएं, 200 सीलों को बढ़ाएं, और संत बनने के लिए यहाँ समर संघ में बताएं कि वो संत के गुण रखते हैं। समर संघ और समर संत संघ इस बात को चेक करेगा, देखेगा कि इन व्यक्ति के अंदर समर संत बनने के गुण है या नहीं है। अगर ऐसे गुण पाए जाते हैं और समर संत उसकी स्तुति करता है, उनको वहां प्रस्तावित करता है, और समर संघ के लोग भी प्रस्तावित करते हैं, तो अगर सामूहिक प्रस्ताव होता है तो वो पास हो जाता है, तो वो अगले समर संत बन सकते हैं। समर संत बनने का रास्ता पहले भी खुला हुआ था, अभी भी खुला है, बीच में बंद हो गया था। बीच में हमारे लोगों को संत तो बात छोड़ो, उनको तो मनुष्य भी मानने से इंकार कर दिया, जानवर बता दिया, और जानवरों को कौन संत बनाएगा, कौन उनको संत की मान्यता देगा। हालांकि इस बीच में हमारे बहुत लोग ऐसे काबिल आए जो संतों से भी, उनकी जो महानता थी वो संतों की काफी ऊपर महानता रही है, पर मान्यता हम ही लोग जब बड़े कमजोर थे तो मान्यता देते किसको। आज हम लोग इतने सबल हैं कि अपने संतों को, अपने लोगों को मान्यता दे सकते हैं। इसलिए संतों की जय करनी चाहिए, संतों को वंदामी करना चाहिए, वंदामी संत साहिब बोलना चाहिए, अपने संतों को कहना चाहिए वंदामी संत साहिब, ऐसा हमको बोलना चाहिए, या पूरा बोलना चाहिए वंदामी समण संत साहिब करके हमें बोलना चाहिए। उनको नमस्कार करना चाहिए, कोशिश हो कि उनको झुक कर नमस्कार करें। अगर वो ऊपर हैं तो नीचे झुक के नमस्कार करें, उनसे थोड़ा नीचे। उससे हमारा नम होने से, नीचे होने से अपने संत की मान्यता बढ़ती है, तो हमारी भी मान और सम्मान बढ़ता है। जिनके गुरुओं का मान सम्मान में रहता है, उनके चेलों का सम्मान भी बहुत ऊपर रहता है। ये एक परंपरा है, एक संतति है, और ये संतति समाज को जोड़ने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। इस अति आवश्यक कार्य को बिना झिझक के, बिना अहंकार के, क्योंकि ये 5 साल बाद हो रही है इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर नीचे झुककर आराम से नमस्कार करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए और संतों को पूरी मान्यता देनी चाहिए। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो, कोई बात अगर ऐसी लगी हो, तो मैं संतों से या समर संघ जितने भी लोग हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, समर संत मुझे माफ करें। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदन। साधु